Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 29th of June 2021, Tuesday. Inspiration of the day is the best preparation for tomorrow is doing your best today. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Government unveils rupees 6.3 trillion package to spur growth. तो आज के न्यूज़पेपर में मैक्सिमम जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द फिजिकल मेजर और फिजिकल पैकेज दैट इज़ अनाउंस बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मैंने क्या किया है कि बहुत सारी जो न्यूज़ हैं जो कि इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज या फिजिकल पैकेज से रिलेटेड हैं उनको एक ही कॉलम में कवर करने की कोशिश करिए सो दैट यू कैन रिलेट इट वेरी वेल. अब देख लेते हैं जो पहली न्यूज़ है फ्रंट पेज पर जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ कवर करी है वो क्या है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर on Monday announced much awaited fiscal package to revive the economic growth that was ravaged by the second पैंडेमिक वेव. तो फाइनली जिस इकोनॉमिक पैकेज का फिजिकल पैकेज का बहुत टाइम से वेट हो रहा था मंडे को उसका अनाउंसमेंट हो गया है और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 6.2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है. 6.28 ट्रिलियन का फिजिकल पैकेज अनाउंस किया है जिसमें कुछ नई स्कीम्स भी हैं और कुछ पुरानी जो स्कीम थी जो कोविड-19 की फर्स्ट वेव में लाई गई थी उनको एक्सटेंड किया गया है. अगर नई स्कीम की बात करें तो न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर हेल्थ टूरिज्म एंड माइक्रो बोरोवर्स के लिए लाई गई है. अपार्ट फ्रॉम इट ECLG एज वेल एज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड. तो ECLG को आधे से ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 4.5 ट्रिलियन तक एक्सटेंड कर दिया गया है. और जो फर्स्ट वेव में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको भी एक्सटेंड कर दिया. आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ECLG क्या है और ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है क्या. हम बहुत बार इन दोनों ही स्कीम्स को डिस्कस कर चुके हैं अपने न्यूज़ एनालिसिस में, तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा. इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी अनाउंसमेंट किया कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं स्पेशली जो अंडर सर्व्ड एरिया हैं वहाँ पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को बूस्ट किया जाएगा या पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा. इसके अलावा बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑग्यूमेंट क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्सेज. तो इस बार जो फिजिकल पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. क्यों? क्योंकि कोविड-19 की सेकेंड वेव में इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी थी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी. क्योंकि इंडिया का हेल्थ सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कभी भी इतनी बड़ी पैंडेमिक या इतनी बड़ी त्रासदी के लिए तैयार नहीं था. तो ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, इन अदर जो मेडिकल सप्लाईज थी उनकी कमी, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इंडिया को फेस करना पड़ा. तो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है वो हेल्थ सेक्टर पर सबसे ज़्यादा है. तो हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने की बात करी गई है. ऐसे अनसर्व्ड एरिया जहाँ पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं उन एरियाज़ में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को इन्हांस करने की भी बात कही है. स्पेशल फोकस इज़ ऑन स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर आवर चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन को भी जो चिल्ड्रन को लेकर के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उस पर भी फोकस किया गया है. क्यों? क्योंकि थर्ड वेव में ऐसा कहा जा रहा है कि इट विल अफेक्ट द चिल्ड्रन सेक्शन मोर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ actually taking all the preparatory measures in order to tackle the COVID-19 थर्ड वेव. हालांकि COVID-19 की थर्ड वेव को लेकर के डिफरेंट ओपिनियन है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार एक प्रिपरेटरी मोड में रहना चाहती है. दैट इज़ वाई हेल्थ सेक्टर को इस बार जो भी फिजिकल पैकेज आया है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. अगर आपको याद हो तो रिसेंटली 2-3 महीने पहले हेल्थ सेक्टर के लिए भी RBI और गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए थे जिसमें जो इंडिविजुअल्स थे उनको इजी लोन देने की बात कही थी अगर वो उनके घर में किसी को पैंडेमिक से अफेक्ट हुआ है. जो छोटे हॉस्पिटल्स थे, जो मीडियम साइज हॉस्पिटल्स थे उनको भी इजी लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी. तो इससे पहले भी जो मेजर आया था वो भी हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ही आया था. और इस बार जो बड़ा पैकेज 6.23 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है इसमें एक स्पेशल फोकस दिया गया है हेल्थ केयर सेक्टर को. The new announcement include extending credit guarantee of 2.3 trillion and the scheme worth 2.4 trillion spread over the next 2 to 4 years. और जैसा कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस बार जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई है इस सेकेंड वेव का जो इम्पैक्ट है ये आगे आने वाले
4 से 5 सालों तक दिखेगा। ये इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट जो है वो कम नहीं होगा या इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट रिड्यूस नहीं होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो गवर्नमेंट ने उसी तरह से अपने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज को भी स्प्रेड किया है फॉर 2 to 4 ईयर्स। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो भी फिस्कल पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसका जो एक पब्लिक एक्सचेकर पर जो भी बोझ पड़ेगा वो होगा 60,000 करोड़ का। तो करंट फाइनेंशियल ईयर से अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ का फिस्कल आउटगो होगा, जिसमें से क्रेडिट गारंटी स्कीम को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली इस फाइनेंशियल ईयर में 60,000 करोड़ का जो फिस्कल आउटगो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेयर करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ 2.32 ट्रिलियन हैज़ बीन मेड टू डेवलप द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो एक स्पेशल एलोकेशन किया गया हेल्थ केयर फैसिलिटी जो चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करी जाएगी उसके लिए स्पेशल एलोकेशन किया गया है 2.32 ट्रिलियन का। सो दिस इज़ द बूस्टर डोज। और इसमें इकोनॉमी को रिवाइव करने की भी बात कही गई है। जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात कही है। इसके अलावा जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए भी प्रिपरेटरी मेजर्स हैं। सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलोकेशंस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड ऑन मंडे। लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड हिट सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 करोड़। Credit guarantee scheme for microfinance institution approximately 7,500. ECLG approximately 1,50,000. Free 1 month tourist visa to 5 lakh tourist approximately 100 crore. New scheme for child health care sector approximately 23,220 crore. Revival of Northeast Regional Agriculture Marketing Corporation 77. Boost for project export 33,000. Export insurance covered 88,000. Broadband via BharatNet PPP model 19,000 crore. तो इतना एलोकेशन किया गया है इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी इनटू द रीसेंट इकोनॉमिक पैकेज। अपार्ट फ्रॉम इट बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ ग्लिम्स ऑफ न्यूज़ भी कवर करी, देख लेते हैं। टैक्स कट नीडेड टू बूस्ट द डिमांड सेज इकोनॉमिस्ट। पेज नंबर 4 पे ये न्यूज़ डिटेल में दी हुई है तो हम इसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं दूसरी क्लिप। PLI स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक्सटेंडेड बाई ईयर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मंडे को अनाउंसमेंट करी है उसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम थी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको एक्सटेंड कर दिया है 1 साल के लिए और ज़्यादा। दिस स्कीम वॉज लॉन्च फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए अनाउंस करी गई थी। कब से कब तक के लिए? 2021 से 2025 फाइनेंशियल ईयर तक, जो कि अब वैलिड है 2026 तक। सो दिस गिव द ब्रीदर टू द मैन्युफैक्चरर हु हैज़ बीन इम्पैक्टेड ड्यू टू द रिपीटेड लॉकडाउन्स इन लास्ट 1 ईयर बट हैव अ पोटेंशियल टू इन्वेस्ट इनटू PLI स्कीम। तो उनके लिए एक ब्रीदर है कि अगर वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा तो ये स्कीम 2026 तक चलेगी। मीनवाइल जब उनका बिजनेस इंप्रूव होता है दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट और दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इनटू दिस PLI स्कीम। इसके अलावा ये तो कल का अनाउंसमेंट था जो कि फिस्कल पैकेज के फॉर्म में किया गया। ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने इंडियन गवर्नमेंट को वार्न किया है कि अगर इसी तरह के रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ यूज़ करी जाएंगी तो इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर दैट इज़ MSCI हैज़ वार्न इंडिया एज वेल एज द 4 अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो उनका ये कहना है MSCI का कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने चाहिए थे, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो अडॉप्ट करनी चाहिए थी, मनी सप्लाई बहुत अच्छा करना चाहिए था या इम्प्रूव्ड करना चाहिए था या ईजी करना चाहिए था, उसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यान नहीं दिया या उस तरीके से लिबरलाइज इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं यूज़ करी जिसका इम्पैक्ट आगे आने वाले टाइम में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट में पड़ेगा। और क्लियरली बोला है कि अगर इस तरह के मूव दोबारा से रीट्रेट होते हैं या कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं, सो दिस विल इम्पेक्ट द ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, कुड लीड टू अ डाउनग्रेड इनटू द
India's global index. Low rating continue to persist for availability of investment instrument in market accessibility criteria for Brazil, China, India, कोरिया एंड टर्की. तो इन 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज को वार्न किया गया है दैट दे शुड गो फॉर मोर लिबरल और accommodative policies in order to boost their economy. Otherwise in future their overseas investment will be affected और अगर overseas investment affect होगा तो उनकी जो global rating है वो भी downgrade होगी. And MSCI's popular indices such as MSCI Emerging Market Index and MSCI Asia Pacific ex Japan Index are tracked by the fund with trillions of dollar of investment. So this is the composition of MSCI Asia Pacific ex Japan Index, जिसमें इंडिया 9.69 का कॉन्स्टिट्यूट करता है वेट, चाइना 36.57, साउथ कोरिया 12.68, ताइवान 13.5, ऑस्ट्रेलिया 13.98. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. टैक्स कट नीडेड टू बूस्ट द डिमांड सेज इकोनॉमिस्ट. वही जो MSCI ने पहले बोला कि मार्केट में मनी सप्लाई करने की ज़रूरत है. अभी अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाएगा, हालांकि इंडिया के केस में तो एक प्रॉब्लम होती है और इंडिया के केस में ये नहीं, मैक्सिमम इकोनॉमीज के केस में होती है, अगर आप ईजी मनी सप्लाई करते हैं तो इट मे लीड्स टू इन्फ्लेशन. हालांकि जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका एक कंटिन्यूअस ओपिनियन है कि टैक्स कट की ज़रूरत है इन केस ऑफ इंडिया. So direct economic stimulus measures such as tax cut for individual and industry would have helped prop up the economy which was hit hard by lockdown, says economists and corporate leaders. तो जो भी अनाउंसमेंट हुए हैं मंडे को बेसिकली उसकी एनालिसिस करी गई और इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो भी अनाउंसमेंट मेजर्स अनाउंस किए हैं दैट इज़ गुड, ओके, वेरी गुड, बट एक्चुअली इफ़ यू सी all these measures that are announced on Monday are focused on supply side only. ये supply side factors को affect करेंगे ज़्यादा rather than demand side को. और supply side factor को का इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है. सो दीज स्टेप वुड टेक अ लॉट मोर टाइम टू मूव द निडल फॉर द इकोनॉमी इन कंपैरिजन टू द डिमांड. अगर डिमांड साइड फैक्टर्स को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर्स लाती तो उसका इमीडिएटली डिमांड पर फर्क पड़ता, डिमांड बूस्ट होती और जिससे कि इकोनॉमिक रिकवरी स्पीड में और कम टाइम में इनिशिएट हो जाती. बट चूंकि जो मेजर्स आए हैं दैट इज़ फोकसिंग मोर ऑन सप्लाई साइड. So definitely it will take time to move the economy. The loan guarantee may help the business borrow on favorable terms, but there are hardly any new project by Indian company. नए प्रोजेक्ट नहीं है, डिमांड नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं कंपनीज. तो जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा उस लोन का डिसबर्समेंट कैसे होगा, यूटिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे वो लोन जो इंडस्ट्रीज को मिल रहा है वो डिमांड में कन्वर्ट होगा. पहले डिमांड होगा तभी इंडस्ट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तभी इंडस्ट्री न्यू प्रोजेक्ट्स में इंटरवेंशन करेगी, तभी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वो प्रोडक्शन करेंगे. जबकि बिल्डिंग, हेल्थ केयर सेक्टर, बिल्डिंग, इन सब में जो मेजर्स लाए हैं गवर्नमेंट ने, ऑल दीज फैसिलिटीज़ विल टेक टाइम एंड विल बेनिफिट इन द मीडियम टू लॉन्ग रन टाइम. दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प इन शॉर्ट टर्म. Instead, economists are saying that direct relief measures are good, that they will help the poor, they will help the farmer, they will help those sections which are actually impacted by COVID-19. और उनके पास अगर मनी होगा तो पैसा होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, देन इन दैट केस ऑल दी सप्लाई साइड फैक्टर विल प्ले द रोल. ये सप्लाई साइड फैक्टर्स जो मेजर्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की तभी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा जब मार्केट में डिमांड होगी. सो डायरेक्ट एक्शन थ्रू टैक्स कट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इम्परेटिव और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक. तो इंडिविजुअल के लिए, इंडस्ट्री के लिए अगर गवर्नमेंट टैक्स कट पर जाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि गवर्नमेंट, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनको कम टैक्स देना पड़ेगा. जब कम टैक्स देना पड़ेगा तो उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा. पैसा ज़्यादा होगा तो दैट मे लीड्स टू
और कन्वर्जन इनटू डिमांड बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म में भी डिमांड बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म में भी डिमांड, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर विल गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, तो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनिशिएट हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, गुड्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, लेबर का मूवमेंट बढ़ जाएगा, जिससे इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। बट इन दीज tough time, direct actions would be more effective as per the chief economist of CARE rating. तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो भी मेजर्स हैं या सप्लाई साइड को ध्यान में रख कर लिए गए, जबकि इस समय की जो नीड है दैट इज़ टू बूस्ट द डिमांड और दैट इज़ टू बूस्ट द डिमांड साइड फैक्टर। इसके अलावा इंडस्ट्री ने भी ये कहा है कि जो लोन गारंटी स्कीम दी गई है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, वो लोन गारंटी स्कीम भी एनफ नहीं है। द लोन गारंटी फॉर हेल्थ नॉट एनफ इन नॉन मेट्रोज, तो ऐसे मेट्रो सिटी जो कि जहाँ पर ऑलरेडी हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है, उन पर्टिकुलर सिटीज़ के लिए जो गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ की लोन गारंटी स्कीम अनाउंस करी है मंडे को, दैट इज़ नॉट एक्चुअली सफिशिएंट और एनफ टू ट्रिगर द हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन non-metro cities, even though it would help the smaller players bridge the gap in building facilities in tier 1 or tier 3 towns as per the experts. और अनाउंसमेंट क्या हुआ है, बेसिकली द गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड 75% कवरेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट एंड 50% फॉर दोज इन एक्सपेंशन। एडिशनल एलोकेशन वुड फाइनेंस द इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, एक्सेस टू टेली कंसल्टेशन, एम्बुलेंस सर्विसेज, रैम्पिंग अप द ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज। अ मैक्सिमम लोन अप टू 100 करोड़ वुड बी गिवन फॉर अप to 3 years with the interest rate cap or 7.95%. तो टीयर 2 और 3 सिटीज़ के लिए इतना इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं, हालांकि ये स्मॉल जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा बहुत फ़र्क उनको डालेगा, उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देगा, बट सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज पर्टिकुलर लोन गारंटी स्कीम्स आर नॉट एनफ। इसके अलावा द अनाउंसमेंट हैज़ ऑल्सो ट्रिगर्ड द क्रिटिसिज्म विद द इंडस्ट्री प्लेयर्स सेइंग दैट मेडिकल प्रोसीजरल रेट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम इज़ नॉट एट ऑल वायबल, and beside child care these funds would be used for ramping up the testing capacity and supportive diagnostic to strengthen the capacity for surveillance and genome sequencing. तो हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुए हैं उसको लेकर के। अब देख लेते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिप। सेबी कीप्स अप्रूवल टू गो एयर्स IPO इन अबियंस। अबियंस की मीनिंग यहाँ पर सस्पेंड कर देना, टाइम के लिए टेम्परेली सस्पेंड कर देना, ठंडे बस्ते में डाल देना। बेसिकली अबियंस की मीनिंग ये होती है। न्यूज़ क्या है, जो बेसिकली गो एयर का IPO आना था 3,600 करोड़ का, उस IPO को लेकर के फ़िलहाल सेबी ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया है और इस IPO इशू को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया है। वाइल द एयरलाइन डिनाइड रिसीविंग एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, द सेबी वेबसाइट शोज दैट इट हैड सॉट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द ICICI सिक्योरिटी, दैट इज लीड बैंकर फॉर द प्री इशू ऑन June 11। तो गो एयर का जो IPO आना था 3,600 करोड़ का, वो फिलहाल के लिए सस्पेंड हो गया है एज पर द सेबी वेबसाइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अपग्रेड सेट टू ज्वाइन यूनिकॉर्न क्लब विद $4 billion वैल्यूएशन। टेमशेक बैक edtech startup Upgrade is in talk with the global private equity and venture capitalist for what? For raising the approximately $400 million. It means $4 billion fund at a valuation of $4 billion. And this particular fundraising process would mean almost a 5-fold jump in the valuation of this particular Mumbai-based startup. और अगर ये फंड रेजिंग की प्रोसेस और एक्सरसाइज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती है, तो अपग्रेड जो है वो इंडिया में यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन कर लेगा। कौन कौन सी यूनिकॉर्न कंपनी है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया में, आप मुझे कमेंट सेक्शन लिखकर बताएंगे। सो आफ्टर दिस फंड रेजिंग process, the Upgrade will join the list of unicorn startups in India.
इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के अलावा भी कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग फॉर अनदर सिग्निफिकेंट एक्विजिशंस। तो 2 एक्विजिशन प्लान कर रही है कंपनी, हालांकि उसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं किया गया है, बट अपग्रेड इज ऑल सेट टू हिट द मार्केट और एडटेक विद अ न्यू स्ट्रैटेजी। तो कंपनी इज प्लानिंग फॉर 2 significant acquisition, a global short form course player and another in the executive education space for upcoming next 2 or 3 months। क्योंकि कोविड-19 से ये तो रियलाइज़ हो गया है टेक कंपनीज़ को कि जो फ्यूचर है एजुकेशन इंडस्ट्री का, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में ही, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी ऑनलाइन। तो उसके लिए जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं, चाहे वो अपग्रेड हो, चाहे वो बाईजूस हो, चाहे वो अनअकैडमी हो, ऑल आर प्रिपेयरिंग द ग्राउंड फॉर देमसेल्व्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MFI गारंटी में स्पर द रूरल लैंडिंग। तो credit guarantee to facilitate the micro loan announced by finance minister on Monday is expected to improve the liquidity for microfinance institutions, especially for smaller firm, and spur the lending in rural area from the second quarter after a very low volume in Q1। तो माइक्रो लोन्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम अनाउंस करी गई है कल, उस क्रेडिट गारंटी स्कीम के बाद रूरल सेक्टर में जो लेंडिंग है वो बढ़ेगी। और डेफिनेटली अगर रूरल सेक्टर में लेंडिंग बढ़ेगी, इट इज़ गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट ऑन डिमांड साइड। और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर इंडियन इकोनॉमी को इस कोविड-19 की वेव्स के इम्पैक्ट से जल्दी निकलना है तो देयर शुड बी फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी, क्योंकि कंजप्शन जो है वो रूरल इकोनॉमी में इस समय ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जो अगर अर्बन इकोनॉमी की बात करें तो दैट इज़ एक्चुअली ऑन सैचुरेशन स्टेज। तो चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इवन फाइनेंशियल सेक्टर को भी ये डायरेक्ट किया गया है कि रूरल इकोनॉमी की तरफ अपनी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई करें। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो माइक्रो लोन्स के लिए अनाउंस करी गई है मंडे को, उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जो स्पेशली जो स्मॉलर फर्म्स हैं माइक्रो फाइनेंस के केस में उनके पास लिक्विडिटी होगी, और उनके पास अगर लिक्विडिटी होगी तो रूरल एरिया में लेंडिंग भी बढ़ेगी, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 के जो कि Q1 में सब बहुत कम थी माइक्रो फाइनेंस की लेंडिंग। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये Q2 आते आते इस अनाउंसमेंट की वजह से जो क्रेडिट गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करी है कल, इसकी वजह से रूरल लेंडिंग बढ़ सकती है। So this scheme will cover the term loan from the banks to MFIs, unlike only commercial papers, non-convertible debentures in last year's package. It will facilitate the flow of fund as per the experts. So this is all about today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.